पांचवा भाव जो कि हमारे प्रेम संबंध का, संतान का, हमारी भावनाओं का, ज्ञान का आदि का होता है। तो आज हम पंचम भाव के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि वो उसमें अच्छे ग्रह हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यदि पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो बहुत अच्छी वो हो जाता है, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके साथ ही जैसे पंचम भाव में गुरु ही बैठा हो और यदि वो पाप कर्तरी योग में ना हो, मतलब शुभ कर्तरी योग में हो, जिसके जैसे फोर्थ हाउस में भी कोई शुभ ग्रह हो और जो पंचम भाव के बाद आता है छठा ग्रह, उसमें भी कोई शुभ ग्रह हो, तो फिर ये जो गुरु है वो शुभ कर्तरी योग में आ जाएगा पंचम भाव। और गुरु केंद्र में हो या फिर ये उसी में बैठे हो पंचम भाव में ही, तो ये योग बनेगा। तो ऐसा कैसी भी परिस्थिति हो, ऐसे बंदे का दिमाग हमेशा काम करेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति वो निदान वहां से ढूंढ लाएगा। इसके साथ ही जो चंद्रमा है वो पक्ष बल से बली होना चाहिए और बुध भी पाप मतलब किसी पापी ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। यदि बुध आप मान लो छठे भाव में बैठा है और गुरु पंचम में और उसके आगे और कोई भी शुक्र हो सकता है, तो अच्छे ग्रह होने चाहिए, शुभ ग्रह। इसके साथ ही यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा है पंचम भाव में, तो आप यदि चांदी के बर्तन में पानी पीते हैं या दूध पी सकते हैं तो बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा इससे आपको। और जिसके साथ ही सूर्य यदि पंचम भाव में है तो तांबे के लोटे में आप जल सूर्य देवता को दे सकते हैं, जिससे कि और अधिक आपका जो पंचम भाव है मजबूत हो जाएगा। मंगल यदि इस भाव में होते तो आप शहद का यूज कर सकते हैं। बुध यदि पंचम भाव में हो तो हरे रंग का यूज ज्यादा आप कर सकते हैं। शुक्र यदि आपके पंचम भाव में है तो नारियल पानी आपको बहुत बेनिफिट देगा यहाँ पे। और इसके साथ ही शनि यदि पंचम भाव में है तो आप धागा जो ब्लैक कलर का है वो जरूर पहने। इसके साथ ही राहु पंचम में हो तो सौंफ का सेवन करें। और केतु यदि है पंचम भाव में तो आप नींबू रस का सेवन कर सकते हैं। और गुरु यदि पंचम भाव में है तो अपने जो गुरु जने हैं, बड़े हैं, उनका मान सम्मान जरूर करें। तो ये चीज क्या आपको प्लस पॉइंट दे देगी। जो हमारी प्रेम संबंध है, संतान भाव है, भावना है, उन सब में ज्ञान है, उन सब में बढ़ोतरी हो जाएगी फिर। धन्यवाद दोस्तों।